10 महाविद्याओं की सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत है। आज हम कुछ मिथ्स को क्लियर करेंगे। 10 महाविद्याओं के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, डर होता है। आइए जानें कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि महाविद्यास जो हैं वो डार्क हैं, डेंजरस हैं और हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये डार्क और डेंजरस नहीं है, एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशनल हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपनी लाइफ में किसी चैप्टर को ख़त्म करना और हिम्मत करके, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ एक नए रास्ते को अपनाना। कभी कभी हमारे करियर में ब्रेक आ जाता है या रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें से निकल ही नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है डर अंत से। अगर आप किसी एब्यूज़ में रह रहे हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है जो उनकी सहन शक्ति के बाहर है, तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ का थीम है, कार्मिक डेट आपकी लाइफ का थीम है और इनको पार करने के लिए हमें 10 महाविद्याओं की, स्पेशली माँ काली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये डार्क और डेंजरस नहीं है, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। दूसरा मिथ जो है वो कहते हैं कि सिर्फ तांत्रिक इनकी पूजा कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक मॉडर्न सीकर या एक आम आदमी जो गृहस्थ है, जो जॉब कर रहा है, जिसके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, वो भी इनकी पूजा कर सकता है। एक और मिथ है जिसमें कहा जाता है कि इनको केवल वाम मार्ग से पूजा जा सकता है। जी हाँ, वाम मार्ग इन तक पहुँचने का एक बहुत क्विक तरीका है, लेकिन माँ की ब्लेसिंग्स सिर्फ वाम मार्ग पे डिपेंड नहीं करती। इतने लोग माँ काली के टेम्पल में जाते हैं, अगर वो बलि नहीं देते या अगर उनको नॉलेज नहीं है तांत्रिक तरीकों की, तो क्या माँ उनको ब्लेसिंग्स नहीं देंगी? 10 महाविद्याओं के ज्ञान में ये कहीं नहीं लिखा गया कि एक आम आदमी उनकी पूजा नहीं कर सकता। शायद तांत्रिक तरीके से नहीं कर सकता, बट देयर इज़ अनदर वे जिससे उनकी पूजा की जा सकती है, उनकी ब्लेसिंग्स ली जा सकती हैं। एक और मिथ है कि इनकी पूजा सिर्फ औरतें कर सकती हैं या इनकी पूजा सिर्फ आदमी कर सकते हैं, लेकिन इनकी पूजा आदमी और औरतें दोनों कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में शिवा और शक्ति का, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का बैलेंस चाहिए। हम अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में मैस्कुलिन या फेमिनिन नहीं हो सकते। जब तक हम इस बैलेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम 10 महाविद्याओं को या अपनी लाइफ को नहीं समझ पाएंगे। एक और मिथ है, लोग कहते हैं कि हमें केवल एक ही गॉडेस को चूज़ करना है। मैम, माँ बगलामुखी की साधना सिखा दीजिए, मैम माँ मातंगी की सिखा दीजिए। देखिए, अगर आप किसी महाविद्या से आकर्षित हैं, इफ़ यू आर ड्रॉन टू अ महाविद्या, इसका मतलब है कि पिछले जन्मों में आपका उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन रह चुका है। जब आप कहते हैं कि हम एक महाविद्या को साधना चाहते हैं, एक प्रोसेस है। आप पहले माँ काली को साधेंगे और उनके थ्रू बाकी महाविद्यास का ज्ञान लेंगे। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो माँ काली की है। मीन्स एंडिंग्स आर बिगिनिंग्स। जब तक आप किसी चीज़ का अंत नहीं करेंगे, किसी न्यू एनर्जी को अपनी लाइफ में इन्वाइट नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको अपने हाथों में कोई गिफ्ट चाहिए और आपके हाथ पहले ही भरे हुए हैं बहुत सारे पास्ट बैगेज के साथ, ठीक है, या आपको कोई नई चीज़ चाहिए लेकिन आपकी अलमारी में, आपके घर में जगह नहीं है, वैसे ही हमारे इमोशनल बॉडी में, हमारी कॉन्शियस बॉडी में इतना कुछ भरा होता है, इतना केओस होता है कि हमारे पास नई एनर्जी को लाने की जगह नहीं होती। तो माँ काली को जब हम पहले साधते हैं तो वो सारी पुरानी एनर्जीज क्लियर होती हैं और वहाँ से हम एक स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि हम धीरे धीरे उसमें जाएं। तो इनका एक क्रम है। क्या हम सीधा माँ छिन्नमस्तिका को साध सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हम साध ही नहीं सकते? साध सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स, आपके पास जब जगह ही नहीं है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की, तो उसके 10 या 20% रिजल्ट्स आएंगे। इसीलिए इनका एक क्रम है। देयर इज़ अ वे टू डू इट। तो जो इनका क्रम है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। और एक मिथ है कि क्या जो हमारे बर्थ चार्ट में लिखा है वही महाविद्या हमारे लिए है, या हम अपनी महाविद्या खुद भी चूज़ कर सकते हैं? और इसका आंसर ये है कि जो भी बर्थ चार्ट के हिसाब से आपकी महाविद्या हैं,
वो आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी महाविद्या है माँ बगलामुखी, तो आपका मंगल से लेके कोई ना कोई लेसन जुड़ा हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं माँ त्रिपुर सुंदरी को साधूं, ज़रूर कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप माँ बगलामुखी से ज़रूर कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपके लाइफ के लेसन के साथ जुड़ी है वो तो आपको इस लाइफ में कंप्लीट करनी ही है। तो आई होप कि ये मिथ्स के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके बाद भी आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।